हेलो डियर व्यूअर्स, मैं हूं मधु और स्वागत है आपका मेरे चैनल ट्विंस मामा में। आज मैं आपसे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाली हूं और वो है एक डेवलपमेंटल माइलस्टोन वॉकिंग। अक्सर टॉडलर्स 11 से 16 महीने के बीच चलना शुरू कर ही देते हैं। हालांकि कुछ बच्चे हो सकता है 18 महीने तक ही चलना शुरू करें। अगर आप एक टॉडलर के पेरेंट हैं तो 18 महीने यानी बच्चे के 1.5 साल के होने तक का इंतजार कर सकते हैं। अगर बच्चा चल ना पाए उसके आगे भी, फिर आपको एक पीडियाट्रिशियन या फिर फिजियोथेरेपिस्ट से कंसल्टेशन जरूर करना चाहिए। और ऐसा इसलिए क्योंकि कई सारे मेडिकल कंडीशंस की वजह से ऐसा हो सकता है कि आपका बच्चा चल नहीं पा रहा हो, जैसे कि सेरेब्रल पॉल्सी, डाउन सिंड्रोम, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, विटामिन डी डिफिशियंसी, रिकेट्स या फिर हाइपोथायरॉयडिज्म। हालांकि अगर पेरेंट्स का एक हिस्ट्री रहा हो देर से चलने का या बच्चा प्रीमैच्योर यानी वक्त से पहले जन्मा हो, फिर इस तरीके के डेवलपमेंटल डिले होना काफ़ी नॉर्मल है और ऐसे में थोड़ा लेट चलना बच्चे के लिए काफ़ी आम होता है। आपको अननेसेसरी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। एज अ पेरेंट आपके लिए बहुत ज़रूरी ये है कि आप अपने बच्चे के हर माइलस्टोन पे बारीकी से ध्यान दें, ताकि वक्त रहते ही आप पीडियाट्रिशियन या फिर फिजियोथेरेपिस्ट की मदद ले पाएं। मेरा ये कहना है कि बच्चा कब रोल कर रहा है, बच्चे ने कब सिर उठाया, सिर की स्टेबिलिटी कब आई, इन सारे माइलस्टोन का एक ट्रैक आप रखें। आपका बच्चा वक्त पे चल पाएगा या नहीं, यानी डिलेड माइलस्टोन के कोई रिस्क है या नहीं, इसके कई अर्ली इंडिकेटर्स भी होते हैं। और बहुत सही रहेगा अगर आप इन बातों को, इन इंडिकेटर्स को पहले से ही समझ लें। अगर आपका बच्चा 9 महीने की एज तक भी बैठ ना पा रहा हो, नॉट इवन विद सपोर्ट, तो शायद आगे टाइम पे वो चल नहीं पाएगा। अगर 1 साल की उम्र तक बच्चा विद सपोर्ट खड़ा ना हो पाए, ये भी एक इंडिकेटर हो सकता है कि आगे वो लेट चले। 16 से 23वें महीने की उम्र में भी चलते वक्त अगर बच्चा अपने बैलेंस को ना अच्छे से संभाल पाए, वो टो वॉकिंग करे, ऐसे में भी बच्चे के इंडिपेंडेंट वॉकिंग में टाइम लगने के आसार नजर आते हैं। और अगर 16 से 23वें महीने तक आपने इंतजार कर लिया हो फिर भी आपका बच्चा ना चले, फिर उसके मसल स्ट्रेंथ, रेंज ऑफ मोशन, जॉइंट फ्लेक्सिबिलिटी, इन सारे पैरामीटर्स का एक असेसमेंट करवाना ज़रूरी हो जाता है। और इसके लिए एक पीडियाट्रिशियन या फिजियोथेरेपिस्ट की मदद आपको लेनी चाहिए, क्योंकि जैसा मैंने पहले भी कहा है, कई बार डिलेड वॉकिंग पहला वार्निंग साइन होता है कई सारे जेनेटिक कंडीशंस के। तो जितनी जल्दी आप इनको रूल आउट करवा लें, उतनी जल्दी ही आप इंटरवेंशंस भी शुरू करवा सकते हैं, बच्चे की ट्रीटमेंट शुरू हो सकती है। उम्मीद करती हूँ पेरेंट्स को समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से बच्चे के डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स का एक ख्याल उनको काफ़ी छोटी उम्र से ही रखना चाहिए, ताकि आगे जाकर इस तरीके की परेशानियों के लिए वो एडवाइस ले सकें। मेरे चैनल में मैंने इससे पहले भी क्रॉलिंग या फिर स्टैंडिंग, वॉकिंग, सिटिंग, इस तरीके के डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स की चर्चा की हुई है। इसके साथ साथ पेरेंटिंग, प्रेगनेंसी, ट्विन मोमेंट्स रिलेटेड या फिटनेस फॉर मॉम्स रिलेटेड कई सारे वीडियोस मेरे चैनल में है। आप उन वीडियोस को चेक कर सकते हैं। अगर वीडियो का कंटेंट आपको सही लगे, फिर मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को भी हिट कर दे, क्योंकि नोटिफिकेशन बेल के हिट करने पे आपको मेरे आने वाले वीडियोस का संदेश मिल जाएगा। थैंक यू सो मच, सी यू अगेन।